बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेल्ट वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी इजी मेथड के साथ। तो उसके लिए जो हमें चाहिए कपड़ा, 4 फोल्ड कपड़ा हमें चाहिए शलवार के लिए। तो लंबाई में ले रही हूँ 30 इंच और आसन जो हमने लिया है वो है, अगर हमारी शलवार का टोटल जो आसन है 13 इंच है तो 6 इंच का हमारा बेल्ट जाएगा और बाकी हमने आसन का निशान लगा लिया है। तो ये 8 इंच का पाइंचा, तो आपको जितना पाइंचा तंग या खुला चाहिए आप उतना लेंगी। तो मैंने 8 इंच का पाइंचा ले लिया है और इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला देना है। तो अगर आपकी शलवार जो है वो टोटल 36 इंच है ना, तो उसमें से आपने 6 इंच का बेल्ट निकाल देना है और बाकी 30 इंच बचेगा। तो 30 इंच की हमने लंबाई लेनी है। तो जो ओपन साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी हुई थी और जो क्लोज साइड है वो दूसरी साइड पे रखी हुई थी। तो अब हम इन निशानों को कट कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हमारी शलवार की बेल्ट के अलावा जो है वो हमारी कट हो चुकी हैं। दोनों पीसेस को हम सेपरेट कर लेंगे। अब हमें चाहिए बेल्ट के लिए बेल्ट की कटिंग करेंगे हम। तो बेल्ट के लिए जो मैंने मेजरमेंट ली है वो है, चौड़ाई हमने ली है 22 सेंटीमीटर। तो बेल्ट का जो है वो आप लोग इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे आपका हिप लाइन का जो होगा, जितनी मेजरमेंट होगी, जितनी आपकी शर्ट के दामन की होगी उस हिसाब से। सपोज़ आपकी हिप लाइन है 20, तो आप उसकी बेल्ट की चौड़ाई भी 20 ही लेंगे। तो मैंने जो ली है वो 22 ली है क्योंकि दामन की चौड़ाई थी और हिप लाइन की 22। तो ये मैंने ले ली है 22 इसकी चौड़ाई और जो लंबाई ली है वो है 6 इंच। 6 इंच में हम 2 इंच का नेफा और आधा इंच हमने नीचे सिलाई का मार्जिन रखना है। तो ये हो गया 8.5। 8.5 मैंने लंबाई ली है और 22 इंच की चौड़ाई। अब हम इनको कट कर लेंगे। बेल्ट वाली शलवार इतनी मुश्किल नहीं होती, इजी ही होती है। बस थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम बहुत आसानी के साथ कटिंग भी कर सकते हैं और स्टिचिंग भी कर सकते हैं। ये हमारी बेल्ट, ये साइडों से हम इनको स्टिच कर देंगे और ये ऊपर हमारा नेफा होगा। और ये आसन की स्टिचिंग करने के बाद सेंटर में हम इसको चुन्नट के साथ चुन्नट डाल देंगे और बेल्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग का भी मेथड बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमने बेल्ट की जो साइड्स की सिलाइयाँ हैं वो लगानी है। धागे वगैरह साथ साथ कट करते रहिए ताकि सिलाई हमारी नीट रहे और बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों साइड्स हमने स्टिच कर दिए हैं। अब हम नेफा बनाएंगे। अगर तो आपने इलास्टिक बाद में डालना है तो इसके लिए यहाँ इस जगह पे हमने निशान सिलाई लगा के तो हमने ये यहाँ पे गैप रख देना है और इलास्टिक डाल देना है। अगर आप साथ अटैच कर रही हैं तो ये अटैच करने का जो मेथड है, अगर जितना हमारा ये इलास्टिक है, इलास्टिक फोल्डिंग कपड़े का छोड़ के और इलास्टिक की चौड़ाई का छोड़ के, तो हमने इस इलास्टिक को
सिलाई लगा देनी है। जितनी हमें इलास्टिक की फिटिंग चाहिए तो हम रोल से इसको कट नहीं करेंगे, उसको साथ ही लगा देंगे, निशान लगा देंगे और साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से अगर आप लगाएं तो बहुत आसानी के साथ और बग़ैर किसी मुश्किल के इलास्टिक हमारा स्टिच हो जाता है। अब हम जो सिलाई लगा रहे हैं वो इलास्टिक के ऊपर ना आए, ख्याल रहे। साथ साथ हम इसको सिलाई करते जाएंगे। अब ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमारी स्टिचिंग हो रही है। अगर हम इलास्टिक को पहले स्टिच कर लेते हैं तो वो मुश्किल से स्टिचिंग होती है। तो मैंने इसका निशान लगा लिया था पहले। तो जब मेरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसको निकाल के उसको अंदर से खींच लूँगी और खींच के जितनी हमारी पैमाइश की हुई थी तो उसके मुताबिक हम उसको कट कर लेंगे। कैमरा हमारा थोड़ा साइड पे हो गया, सॉरी। तो ये मैंने कट कर दिया और कट करके हम इसको स्टिच कर देंगे इलास्टिक। और ये जो हमने सिलाई छोड़ी थी अधूरी, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको बराबर करके एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर मज़ीद लगा देंगे। चुन्नट वगैरह सारे बराबर कर देने हैं हमने। ये अब खींच के हम एक और इसको सिलाई लगा के इसका मुकम्मल कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट अब रेडी हो गया है। अब हमने जो नीचे शलवार के जो आसन की सिलाइयाँ थी वो लगा ली हैं। लगाने के बाद जो दोनों साइडों पे जो कपड़ा होगा वो 3-3 इंच का हमने फोल्ड करके उसको पिन अप कर दिया। यानी कि जो हमने सबसे बड़ी प्लेट डालनी है ना, सॉरी ये कैमरा थोड़ा साइड पे हो गया तो इतना नहीं नज़र आ रहा, लेकिन साइड पे जो होगा वो 3 इंच का हमने बड़ा प्लेट डालना है। बिल्कुल जो तय होती है ना पाइंचे की, वो वाली। तो उसकी जो है वो दोनों साइडों पे हमने 3-3 इंच की फोल्डिंग सी करके ना तो एक बड़ी प्लेट डाल देनी है आगे वाली साइड पे। तो ये मैंने पिन अप कर दी थी दोनों। और बेल्ट चूँकि हमारा 22 चौड़ाई थी, टोटल होगी हमारी 44 इंच। तो जो बैक का होगा वो हमने बिल्कुल सिंपल मेजरमेंट करके दोनों साइडों से जहाँ जहाँ तक हमारी प्लेट, वो बड़ी वाली प्लेट डाली हुई है, तो ये हमारी बड़ी वाली प्लेट है। तो जो फ्रंट वाली साइड होगी ना, जितना भी बचेगा कपड़ा तो आप इसको नाप लीजिएगा और नापने के बाद जितना भी कपड़ा बचेगा, तो ये मेरा बचा था 8 इंच, तो मैंने इसको 4 इंच की प्लेटें कपड़ा सारा 4 इंच के पैमाइश पे इकट्ठा कर दिया और 4 इंच का दूसरी साइड पे, यानी कि ये सेंटर है जो फ्रंट पे आएगा। तो ये सारा चुन्नट बारीक बारीक डाल के आप चाहें तो ऐसे, अगर आपको मुश्किल पेश आए तो एक सिलाई लगा के तो उसको खींच के फिर आप बराबर बेल्ट और इसको बराबर कर लीजिएगा। ये मैंने ऐसे ही लगा दी है सिलाई। अब हम बेल्ट और इसको शलवार को दोनों को उल्टा करके उल्टी वाली साइड से हम इसको सिलाइयाँ लगा देंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है ये, 1-2 बार आप स्टिच करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सेंटर से सिलाई के ऊपर सिलाई रख के हमने इसको लगा दिया। आप लोग अगर खद्दर वगैरह पे या इस तरह की कोई स्टिचिंग कर रहे हो ना कपड़ा,
तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही मार्जिन रखा करें, क्योंकि इसके स्टिचिंग करते करते इतने धागे निकलते हैं ना, तो कपड़ा भी कम पड़ जाता है। ऐसे आपकी लंबाई में या उसमें फ़र्क आ सकता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा रख लें, ख़ास तौर पे खद्दर या लिनन में। स्टिचिंग करते करते इनकी बहुत ज़्यादा रुएं से निकल आते हैं। ये सारा हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। साथ साथ सारे धागे वगैरह कट करते रहें, बाद में भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम इसको सीधा करके सीधी वाली साइड पे ऊपर को 1 पाँव के फासले पे मुकम्मल एक सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा ये बेल्ट जो है वो मजबूती के साथ अटैच भी हो जाएगी और जो इसके एक्स्ट्रा धागे वगैरह वो सारे कवर हो जाएंगे। और ये सिलाई लगी हुई अच्छी भी लगती है। बेल्ट वाली शलवार पे तो ये लगती ही है। नीचे जो मैंने डिज़ाइन बनाना है पाइंचे का, आप चाहें तो सादा पाइंचे भी बना सकती हैं। तो अगर डिज़ाइन बनाना चाहें तो इसके लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ाई की बुकरम ली है और 1-1 इंच के फासले पे मैं निशान लगा रही हूँ उनको। इन निशानों को हमने 2 निशान छोड़ के तीसरे निशान के साथ इसको हमने लाइन लगा ली। ये सारे निशानात हम दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे और निशान लगाते चले जाएंगे, लगाते चले जाएंगे, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। हम इनको पेपर को एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर आयरन कर लेंगे और अच्छी तरह से इनकी प्रेस बिठा लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन हमने दोनों साइडों पे छोड़ना है। अब हम इन पे अच्छी तरह से मज़ीद आयरन करेंगे और मैंने इसको स्टिच करने के लिए कंट्रास्ट में धागा लिया था, क्योंकि शर्ट पे इसकी एम्ब्रॉयडरी कंट्रास्ट में ही थी। तो फिर कि में आपने कंट्रास्ट जो भी धागा है वो भर लेना है। चाहे तो सेम कलर का भी लगा सकते हैं। मैंने रेशमी नलके का धागा लेके तो लगाई थी सिलाइयाँ। ऐसे ही हमने सारी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। अब हमने इनको अच्छी तरह से फिर से आयरन करना है और आयरन करने के बाद हल्का हल्का शावर करके हमने इसकी प्रेस बिठा लेनी है कि इसके जो किनारे हैं वो भी फोल्डिंग कर देनी है इनकी। ये हमारी प्रेस हो गई है रेडी। पांचों का डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है कि जो शलवार का होगा ना, जितनी हमारी लेंथ होगी, हमने उसको प्रेस के साथ अच्छी तरह से निशान लगा के, तो जो इसकी उल्टी साइड होगी उल्टी साइड पे इसको शलवार को रखना है और सीधी साइड जो होगी वो हमारी डिज़ाइन की अटैच कर देनी है हमने सिलाई लगा के। तो जब हम इसको सीधा करेंगे ऐसे,
तो ये हमारा सीधी साइड पे डिज़ाइन आ जाएगा और हमने एक और सिलाई लगा देनी है इसको। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर आप इनको फॉलो करें ना तो सिलाई इतनी मुश्किल नहीं है। और ये अब हमारी रेडी हो गया, जो हमने आसन वो सिलाई लगा के उसकी फिनिशिंग कर दी थी। तो ये है वो बड़ी प्लेट जो कि मेरे कैमरे में नहीं आई थी। तो ये 3 इंच की हमने बड़ी प्लेट डाल के फिर उसके बाद छोटी प्लेटें डाली हुई हैं। ठीक है, उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारी फाइनल लुक है, बहुत अच्छी लग रही है शलवार। अच्छा, और ये शर्ट के साथ, शॉर्ट शर्ट के साथ किसी भी अच्छी लगती है। पंजाबी सूट रेडी हो जाएगा आपका। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।